शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का मेरिट परीक्षा में आए प्राप्तांक के आधार पर स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अभी शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। और दूसरी बड़ी खबर, 94,000 शिक्षक बहाली पर हुआ अवमानना का केस। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा अवमानना का केस हुआ है। एक बड़ी खुशखबरी और दूसरा बड़ा झटका। अधिसूचना, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की और अवमानना का केस, दोनों खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ा PIL CWSE 4975। इस PIL को 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी भूल नहीं पाए होंगे। 4% क्षैतिज आरक्षण को लेकर था बड़ा PIL और केस की सुनवाई के क्रम में कई महीनों तक बहाली बाधित रही थी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं MJC 2170/2021 और 4975 का जिक्र भी आप देख सकते हैं। अवमानना का केस होता क्या है? अवमानना मतलब कोर्ट के आदेश का अनुपालन न होने पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं पटना हाई कोर्ट। ऐसे में आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के समीम अख्तर द्वारा ये बड़ा MJC किया गया है। आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 2021 को इस केस की फाइलिंग हुई है और 13 दिसंबर 2021 को ये केस रजिस्टर्ड हुआ। ऐसे में जल्द ही इस केस में बड़ी सुनवाई की संभावना है। अब देखना यह है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस एक बार बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगा था, अब दूसरी बार क्या होता है। ऐसे में बड़ी खबर यह भी कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचना जारी हुआ है। जल्द ही अभ्यर्थियों के लिए बहाली का शेड्यूल भी जारी होगा। पर इस बहाली से स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या निकल कर आई है, उससे आपको हम रूबरू कराएंगे। जैसा कि हमने आपको आज प्रातः काल में ही बताया था कि 1 से 2 दिन में शेड्यूल आएगा। आज अधिसूचना जारी हुई है। आप देख सकते हैं साफ लफ्जों में लिखा है, अधिसूचना बिहार सरकार शिक्षा विभाग संचिका संख्या 7/1/08/2011 तत्कालिक प्रवृत्ति बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त 2012 की चर्चा में एक एक करके हम आपको सभी कंडिकाओं से रूबरू कराएंगे। कंडिका 2 लिखा है 3523 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 1141 दिनांक 22/10/2021 के अंतर्गत वेतन वृद्धि की भी बात है। आप देख सकते हैं 8,386 रुपए इनको दिए जाएंगे। पटना हाई कोर्ट के PIL CWSE 1056 का ये कमाल है। PIL के जरिए अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो और ऐसे में अधिसूचना जारी हुई। आगे अधिसूचना में क्या लिखा है ये देखें। लिखा है कि जिस विद्यालय में 100 से अधिक छात्र होंगे वहां शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। कंडिका 3 तक तो आपने देख लिया। चौथी कंडिका में क्या लिखा है ये आप देख लें। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तदालोक में अधिसूचित उक्त नियमावली के अंतर्गत मध्य विद्यालय में जहां 100 से अधिक छात्र नामांकित है में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। इस क्रम में अंकनीय है कि सभी 8,386 पंचायतों को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आच्छादित किया गया है। इस हेतु विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 793 दिनांक 14/5/2020 की कंडिका 9 में यह अंकित है कि मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अथवा शारीरिक अनुदेशक का पद है और यह मध्य विद्यालय ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं। इसलिए तत्काल माध्यमिक प्रक्षेत्र में शारीरिक शिक्षक के पद पर सृजन का प्रस्ताव नहीं है। अतः ऐसे में मध्य विद्यालय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं में मध्य विद्यालय हेतु अंशकालिक पद पर नियुक्त होने वाले शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के दायित्व अंतर्गत विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं आच्छादित होंगे। आगे कंडिका 5 में क्या लिखा है देख लें। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है। विद्यालय में प्रधान अध्यापक प्रभारी प्रधान अध्यापक द्वारा विद्यालय के समय सारणी तैयार करने के क्रम में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए घंटी का निर्धारण इस प्रकार से करना होगा कि उन्हें विद्यालय में पूरे अवधि तक विद्यालय में रहने की बाध्यता नहीं हो। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 1-2 घंटे के लिए ही शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी जाएंगे विद्यालय में शिक्षक बनके। आगे कंडिका 6 में क्या लिखा है ये भी देख ले। लिखा है उक्त पृष्ठभूमि में उक्त नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। और क्या क्या दिशा निर्देश है और स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी को इन दिशा निर्देशों से क्या नया लाभ मिलेगा ये भी आप देख लें। लिखा है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु आरक्षण संबंधित प्रावधान प्रभावी होंगे।
चूंकि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति का यह प्रथम चरण होगा, इसलिए प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व से निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु 1 से प्रारंभ होगा। प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति की भांति नगर नियोजन इकाई एवं प्रखंड नियोजन इकाई को संकेतित करते हुए जिला का एक रोस्टर पंजी होगा। दूसरा क्या लिखा है, छठे कंडिका में दूसरे कॉलम में क्या लिखा है वो देख लें। लिखा है नियुक्ति हेतु समय सारणी कैलेंडर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियोजन इकाई को पद उपावंटित करते हुए जिला पदाधिकारी से रोस्टर क्लियर कराकर नियोजन इकाई को कोटि व रिक्ति का संसूचन किया जाएगा। आगे लिखा है योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी गण के द्वारा विहित प्रपत्र यथा निर्देशित में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर हाथों हाथ स्पीड पोस्ट अथवा निबंधन डाक से प्राप्त किए जाएंगे। मतलब आप समझे कि ऑनलाइन बहाली की बात इनकी हो रही थी, पर अब ऑफलाइन तरीके से नियोजन इकाई में जिस तरह से छठे चरण की बहाली चल रही है वैसे ही इनकी बहाली आगे बढ़ेगी। ऑफलाइन बहाली अब साफ हो चली है। आप समझ सकते हैं कि सब्ज बाग ऑनलाइन बहाली की दिखाई गई और ऑफलाइन तरीके से अभ्यर्थियों से आवेदन। ऐसे में आगे क्या लिखा है वो देख लें। कॉलम 4 में लिखा है कि यह नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को ये लाइन जरूर देखनी चाहिए। लिखा है अभ्यर्थीगण द्वारा योग्यता परीक्षा में मतलब टीईटी में प्राप्त प्रतिशत अंक को अवरोही क्रम में रखते हुए मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि टीईटी के अंक प्रतिशत के आधार पर आगे बहाली प्रक्रिया बढ़ाने की बात है। ऐसे में आप ये समझे कि जो इन मेरिट में अभ्यर्थी है उनके लिए ये बड़ी खबर है कि आगे अगर नियोजन इकाई के द्वारा ऐसे ही इन मेरिट अभ्यर्थियों की भी बहाली हुई तो सभी इन मेरिट अभ्यर्थियों की बहाली 100% सुनिश्चित हो जाएगी। कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन का पालन हो रहा है। आगे देखिए योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक समान रहने की स्थिति में जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान प्रतिशत अंक एवं समान जन्म तिथि रहने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का नाम पहले होगा उनका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त कर इसे औपबंधिक रूप से कम 15 दिनों तक जिला के एनआईसी के वेब पोर्टल पर प्रकाशित करते हुए आपत्ति यदि हो प्राप्त की जाए तो आपत्ति भी ली जाएगी। आपत्ति का निराकरण करते हुए नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा मेधा सूची को अंतिम रूप देते हुए प्रकाशित किया जाएगा। अब आगे क्या लिखा है ये देख लें। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के परामर्श से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कैंप में मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए उनके प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जांच की जाएगी। कैंप में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व समाप्त मानते हुए उपस्थित अभ्यर्थीगण अंतर्गत अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखते हुए चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी खबर है। आगे अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा उसका हल किया जाएगा। ऐसे में आप अरशद फिरोज उप सचिव शिक्षा विभाग के दस्तखत देख सकते हैं और 17/12/2021 की तिथि आप देख सकते हैं। आज प्रातःकाल में जैसा कि हमने कहा था कि शेड्यूल 1 से 2 दिन में, और ऐसे में ये बड़ी अधिसूचना जारी हुई और शेड्यूल भी 1 से 2 दिन में अब जारी हो ही जाएगा। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा और ऐसे में पटना हाई कोर्ट में जो बड़ा पीआईएल शिक्षा सुधार का है कि नियमावली के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये आगे सफल होता नजर आ रहा है इस आगे विज्ञप्ति को देखने के बाद, अधिसूचना को देखने के बाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।